अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने अपना पैनल लॉगिन कर लेना है। आपको जो लिंक दिया जाएगा, जो आपकी डोमेन होगी, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। आपने जीमेल और पासवर्ड डालना है। जैसे आप एक यूज़र अकाउंट लॉगिन करते हैं, इसी तरह से अपने पैनल का अकाउंट लॉगिन कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपका कुछ पैनल लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने थ्री लाइन्स पे जाना है। थ्री लाइन्स पे जाने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। ये रहा सेटिंग्स का ऑप्शन, आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करनी है। ये फर्स्ट पे है मेंटेनेंस मोड, ठीक है। इसको आपने ऑलवेज इनएक्टिव ही रहने देना है, ठीक है। इसको तब एक्टिव करना है जब अपने पैनल की कुछ मेंटेनेंस करनी होगी, आप चाहते हैं कि यूज़र्स को पैनल शो ना हो, तब इसको एक्टिव करना है, ठीक है। अदरवाइज़ इसको एक्टिव नहीं करना। अगर आपने इसको एक्टिव करना है तो आपने ये लिंक कॉपी कर लेना है। इस लिंक के थ्रू आप इसको दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये सेटिंग्स करनी है। डिफ़ॉल्ट सर्विसेज की सेटिंग डिफ़ॉल्ट में जाना है। आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। ये आपने इसको ऐसे ही सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ज़रा स्क्रॉल करना है और आपने ये सारी सेटिंग्स ऑन रहने देनी है और इसको आपने इनएक्टिव ही रहने देना है। बट आपने ये रीकैप्चा की यहाँ से हटा देनी है, ये याद से कर लीजिएगा। जैसे ही रीकैप्चा की हट जाए आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये अपडेट हो जाए सक्सेसफुली। उसके बाद आप जाएंगे मेटा सेटिंग्स में। मेटा सेटिंग्स में आपने अपने पैनल की यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी हैं इन्होंने, तो मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये कुछ सेटिंग्स की हैं। आपने अपने पैनल का नेम लिखना है और आपने एक सैम्पल ऐड करना है। उसके बाद आगे आप कुछ भी अट्रैक्टिव से वर्ड्स लिख सकते हैं जो एसईओ के लिए बेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद आपने एसईओ के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और आपने कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि SMM पैनल के लिए कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वेबसाइट टाइटल लिखना है, अपने पैनल का नेम लिखेंगे, आगे आप एक अट्रैक्टिव सा कीवर्ड एक दो ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। ये हो जाएंगी आपकी मेटा सेटिंग्स। ये सारी की सारी सेटिंग्स आपने ध्यान से करनी है, ठीक है। इनमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपकी एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आता है थीम का वर्ड, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये भी सुपर वाइट है तो आप इसको डार्क ग्रीन कर सकते हैं और येलो भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी करना है तो आप डार्क ग्रीन पे करके इसको सेव करेंगे तो ये डार्क ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। बट अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुपर वाइट चाहिए, तो मैं सुपर वाइट ही सेव कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जाने के बाद आपने इस सबको एक्टिव रहने देना है और आपने करना है क्या, अपनी एक अट्रैक्टिव सी पैनल के रिलेटेड वीडियो क्रिएट करनी है कि पैनल को यूज़ क्या करना है, कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। वो वीडियो क्रिएट करने के बाद आपने एक यूट्यूब चैनल बनाना है, वहाँ पे वीडियो अपलोड करनी है और वहाँ से वीडियो का लिंक लेना है। वीडियो का जो लिंक का लास्ट पार्ट होगा ना, वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप सेव करेंगे तो आपकी ये जो वीडियो है ये पैनल के टॉप पे शो होगी आपके यूज़र्स को, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप बटन ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपका व्हाट्सएप पे शो होगा, ठीक है। और इसके बाद आप मॉड्यूल्स में जाएंगे। मॉड्यूल्स में देखते हैं कौन सी सेटिंग्स हैं, ठीक है। ये सब ठीक है। बैलेंस, फ्री बैलेंस का आपने इनएक्टिव ही रहने देना, नहीं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पे एफिलिएट बोनस आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका मैं सिलेक्ट करूँगी 1%, सॉरी इनका मैं 3% ही रहने दूँगी। और मिनिमम ट्रांसफ़र एंड मिनिमम विथड्रॉ $1, ये सब सेटिंग्स ठीक हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप कुछ भी पॉपअप नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आप करना चाहें। यहाँ पे आप चल पैनल के लिहाज से कुछ भी प्राइस मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप अपने क्लाइंट को डील कर सकते हैं, उनको सर्विसेज अटैच करवा के दे सकते हैं, आपकी खुद की सर्विसेज, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं कि आपने किसी को चिल्ड पैनल कैसे लेके देना है, चाइल्ड पैनल, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे और उसके बाद की सेटिंग्स देख लेते हैं कौन सी आती हैं। चलें जी, लोगो पे हम जाते हैं, लोगो पे, और यहाँ पे आपने लोगो ऐड करने हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। फाइल्स में जाके आपने अपने लोगो सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे अपने सेव कर लेने हैं। आपने अपने पैनल के लिए हाथ से लोगोस क्रिएट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी अटैच कर रखे हैं हम लोगों ने। उसके बाद आपने जाना है कुकीज़।
कुकी कुकी पॉलिसी में इसको आपने नहीं छेड़ना, ये जैसी है वैसे ही रहने दें। टर्म्स एंड पॉलिसी में देख लेते हैं क्या सीन है। यहाँ भी आई थिंक सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने पैनल का नेम चेंज करना है। मे बी यहाँ पे कुछ और नेम लिखा हो, या आपने ध्यान से देख लेना, जहाँ जहाँ कोई और नेम लिखा है आपने अपने पैनल का नेम ऐड कर देना है। ध्यान से करनी है आपने ये सेटिंग्स, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HQSMM प्रोवाइडर, तो यहाँ पे आप अपने पैनल का नेम ऐड करेंगे, जैसे ये नीचे भी लिखा हुआ है। इस तरह आपने देखना है ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ आप अपने पैनल का नेम ऐड करते जाएंगे। रिफंड पॉलिसी में भी आपने देख लेना है, सेम मिस्टेक यहाँ पे भी हो सकती है, तो आपने नहीं करनी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे चेंज करके। जैसे कि हम ये चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने लिखना है जे सर्विसेज, ये देखिए, और इसको भी हम चेंज कर लेंगे जे सर्विसेज, ठीक है। और इसको भी चेंज कर देते हैं। आपने देखते जाना है जहाँ जहाँ ये HQSMM प्रोवाइडर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपने पैनल का नेम ऐड कर देना है, जे सर्विसेज। और जी देख लेते हैं हम कहाँ पे है ये नेम, ये लिखा है HQ डिजिटल सर्विसेज, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं जे सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने ध्यान से देखना है, अगेन बता रही हूँ, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी चीज़ आपने ऐसे नहीं छोड़नी, आपने सारी सेटिंग्स कर लेनी है। तो मैंने ये सारी सेटिंग्स चेंज कर दी हैं जे सर्विसेज के नेम से, क्योंकि मेरे पैनल का नेम था जे सर्विसेज, इसलिए इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आगे है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम, आपने करेंसी पे जाना है। करेंसी पे जाने के बाद आपने करेंसी सेट करनी है अपने हिसाब से 285 या 287। आप देख सकते हैं डॉलर रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप करेंगे इसको सेट। और आपने हमेशा इसको USD पे रखना है, PKR में नहीं करना, ठीक है। आपने डॉलर में इसलिए रखना है क्योंकि आपका जो पैनल है वो डॉलर सिस्टम पे चल रहा है, ठीक है। बाकी ये ठीक है, ये बाकी सब सही है, सेट है। आपने इसको सेव कर देना है, आपने बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना। अगर ऑलरेडी ये सेट नहीं है तो आपने ये सेट कर लेनी है, इसके अलावा आपने और कोई सेटिंग्स नहीं करनी। उसके बाद आप जाएंगे पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप बेस्ट सोशल मीडिया सर्विसेज ऑर्डर नाउ। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँगी, इसको रिमूव करके मैंने ओपन किया है एक्सपर्ट्स पैनल। तो इसका ये जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ना डियर कस्टमर वाला, ये मैं कॉपी करूँगी यहाँ से। जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे आके न्यू ऑर्डर में पेस्ट कर दूँगी, और इसके बाद मैं इसको कर दूँगी सेव, ठीक है। ये आपके टॉप पे शो होगा, ये यूज़र्स के लिए बहुत बेनिफिट है, यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आप ऑर्डर्स में कुछ लिख सकते हैं, सर्विसेज में कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड फंड्स में आप एक लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक्सपर्ट्स पैनल पर जाना है। अगेन एक्सपर्ट्स पैनल पे आने के बाद आपने 3 लाइन्स पे क्लिक करके ऐड फंड्स पे जाना है। ऐड फंड्स से आप इसको करेंगे कॉपी, ये जो सब लिखा हुआ है इस सब को आपने करना है कॉपी। आपने ध्यान से कॉपी कर लेना है, ये सारा एक साथ नहीं होगा, तो आप इस हाफ को कॉपी करेंगे यहाँ से। इतना कॉपी करने के बाद आप अपने पैनल में जाके इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसको कर लेते हैं पेस्ट, और यहाँ पे कुछ 1-2 डॉट्स लगा देते हैं, नीचे आते हैं, दोबारा जाएंगे वहाँ से कॉपी करेंगे। अब की बार मैं सारा कंटेंट कॉपी करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि सारा कॉपी हो जाए। चले जी, ये कॉपी हो गया है। पैनल पे वापस आया और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। लास्ट पे हमने ये एक्सपर्ट्स पैनल की जगह अपने पैनल का नेम लिखना है, जो आपका पैनल होगा। ये जे सर्विसेज है तो मैंने वो लिख के इसको सेव कर दिया। उसके बाद एफिलिएट में आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ से देख के खुद लिख सकते हैं। उसके बाद टिकट्स में आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, ये जो सब लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा। उसके बाद चाइल्ड पैनल में आप लिख सकते हैं
इफ़ यू वांट पैनल लाइक दैट देन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, आगे आप लिख दीजिएगा थैंक यू और एक आप इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप करना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। API में आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आप लिखना चाहें अपने पैनल के रिलेटेड। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कनेक्ट योर API इन योर पैनल एंड गेट अप टू 10% डिस्काउंट फॉर एवरी सर्विसेज। आगे मेंशन कर रखा है जे सर्विसेज। ठीक है, इसको सेव कर दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटिंग्स भी हो गई हैं और अब हम जाते हैं वापस, हम अदर पे जाएंगे। अदर पे जाने के बाद इसको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे आप अपनी फेसबुक का एक अकाउंट बना के उसका लिंक ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का कर सकते हैं, पिंटरेस्ट का कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देंगे, अपने यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी आई होप। यहाँ पे सारे कर सकते हैं, आप यूट्यूब का कर सकते हैं। नीचे आप नंबर ऐड करेंगे, अपना मेल ऐड करेंगे, यहाँ पे एड्रेस ऐड कर सकते हैं। 24/7 आवर्स की वर्किंग टाइम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा है ऑल राइट रिजर्व जे सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। चलें जी, आई होप ये सेटिंग्स भी हो गई हैं। आगे हम जाएंगे मेल सेटिंग्स में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। ठीक है, फर्स्ट को आपने इनएक्टिव रहने देना है, बाकी सारी की सारी आपने एक्टिव कर देनी है, कुछ भी इनएक्टिव नहीं छोड़ना। एडमिन ईमेल लिखनी है आपने, यहाँ पे अपनी मेल लिख सकते हैं कोई भी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ जहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है ना, फ्रॉम के नीचे आपने इसको support@योर पैनल नेम, आगे .com है तो .com, .net है तो .net, .digital है तो .digital। जो भी आपके पैनल के आगे होगा वो आप लिखेंगे। आपने ये ध्यान से सेटिंग्स करनी है, ये आपके यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो आपके पैनल पे अकाउंट क्रिएट करेंगे वो डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जाते हैं, वो इस सेटिंग्स की वजह से। ठीक है, अगर वो लॉगिन पेज पे नहीं जा पाते तो आपकी ये सेटिंग्स ख़राब है मतलब, तो इसको आपने ध्यान से करना है। यहाँ पे आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अपना पैनल नेम ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप इसको करेंगे सेव। चलें जी, आगे आती है कौन सी सेटिंग्स आती हैं, टेम्पलेट की। टेम्पलेट में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाता है। आप पेमेंट में लिख सकते हैं कुछ भी जो आप लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मैनुअल पेमेंट कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। इसको कर दिया सेव। आई होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा। उसके बाद चलें जी, हमने 3 लाइन्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाके सारी सेटिंग्स कर ली। उसके बाद आपने आना है करेंसी में। करेंसी में आने के बाद यहाँ पे ऐड है एक करेंसी, मैं इसको कर दूँगी रिमूव, मुझे ये नहीं चाहिए। आपके पैनल में सबसे फर्स्ट जो करेंसी शो होगी वो USD शो होगी। ठीक है, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि कि PKR वाली हट जाए। आप ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे INR। आपने यहाँ पे करेंसी लिखनी है, करेंसी सैम्पल INR, और करेंसी रेट आई थिंक सो 82 चल रहा है आजकल। आप इसको सबमिट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट करेंसी आपने जो ऐड करनी है वो आपने ऐड करनी है PKR की। अगर आपने बाकी करेंसीज नहीं ऐड करी देन आप फर्स्ट INR करके PKR करेंगे। अगर आपने ये सारी करेंसीज ऐड करनी है तो आप गूगल से इनके सैम्पल्स देख सकते हैं, इनके प्राइसेस देख सकते हैं, उस लिहाज से आप प्राइसेस लिख सकते हैं। तो मुझे ये सारी नहीं ऐड करनी, मुझे जस्ट INR ऐड करनी थी। उसके बाद मुझे ऐड करनी है PKR। तो PKR का जो सैम्पल है वो है RS। हम लिखेंगे 287 बिकॉज हमने 287 अपने डॉलर रेट रखना है। इसको सबमिट कर देंगे। ये हमारी करेंसी सेटिंग्स भी हो गई हैं। जब आप करेंसी सेटिंग्स कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी करेंसीज शो होंगी। ठीक है, उसके बाद 3 लाइन्स पे जाने के बाद आपने आना है API प्रोवाइडर्स में। API प्रोवाइडर्स में आके आपने ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे आपने नेम लिखना है एक्सपर्ट्स पैनल, यहाँ पे URL अटैच करना है। आपने URL लेना है आपने अपने एक्सपर्ट पैनल में जाके, जहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो वाला पैनल आपने लॉगिन करना है। ये देख सकते हैं मैंने एक्सपर्ट्स पैनल का लॉगिन कर रखा है। आपने 3 लाइन्स पे जाना है और ये आपको API का बटन दिखेगा, इस पर आपने
क्लिक करना है, 1 टाइम क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने ये की कॉपी करनी है, सॉरी URL कॉपी करना है आपने यहाँ से, और अपने पैनल में जाके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आके आप लिखेंगे URL पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे की मेरी ऑलरेडी अटैच है इसलिए ये ऑटोमेटिक हो गई है, तो आपकी अटैच नहीं होगी इसलिए आपकी ऑटो नहीं होगी। आपने वापस जाना है पैनल में, एक्सपर्ट्स पैनल में। एक्सपर्ट्स पैनल पे आने के बाद आपने अकाउंट पे क्लिक करना है, आपने इसको स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। आपने जनरेट न्यू पे करना है, तो ये जनरेट हो गई है कि इसको आपने कॉपी करना है। इस की को आप करेंगे कॉपी, वापस आएंगे अपने पैनल में और आप यहाँ पे की पेस्ट कर देंगे। इसको आपने करना है US डॉलर्स में, बिकॉज आपका पैनल सिस्टम US डॉलर्स पे है। आपने यहाँ पे $=$ सेलेक्ट करना है, ठीक है, और आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपकी की यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ये आपकी की ऐसे ऐड हो चुकी है। और अगर आपने चेक करना है आपके फ़ंड्स कितने इस पैनल में पड़े हुए, तो आपके ये फ़ंड्स शो होंगे। अगर इन केस आपकी की ये अटैच नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि आपके एक्सपर्ट्स पैनल में फ़ंड्स नहीं हैं। आपने एक्सपर्ट्स पैनल पे जाना है, फ़ंड्स ऐड करने हैं, दोबारा की को अटैच करने की कोशिश करनी है, और फिर भी नहीं होती देन आपने जनरेट न्यू की करनी है, ठीक है। इस तरह से आप की अटैच करने के बाद 3 लाइन्स पे जाएंगे, सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज पे जाने के बाद आप करेंगे, यहाँ पे आपकी कोई भी सर्विस शो नहीं होगी। आप इंपोर्ट सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, आपने चूज़ API प्रोवाइडर करना है एक्सपर्ट्स पैनल। उसके बाद आपने करना है बल्क ऐड ऑल सर्विसेज, कर लिया। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे प्रॉफिट सेट करना है। फॉर एग्जांपल आप 10% ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा, अगर ज़्यादा भी रखना है तो 15% रखिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, तो मैं 40% सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बल्क में आपने करना है ऑल सर्विसेज, बाकी सारी सेटिंग्स आपने नहीं छेड़नी। आपने यहाँ पे वो प्रॉफिट सेट करना है जो आपको यूजर्स की तरफ से प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे आपने ऑल सर्विसेज सेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ऑन रहने देना है या ऑटो कन्वर्ट को, और आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये देखिए ये अपडेट सक्सेसफुली हो रहा है। जैसे ही ये अपडेट हो जाए तो आपके सर्विसेज यहाँ पे अटैच हो जाएंगी और ये यूज़र्स को दिखना भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से सर्विसेज इंपोर्ट कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपके बाहर 3 लाइन्स पे आएंगे। 3 लाइन्स पे आने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्या चेक करेंगे, अभी करेंसी पे जाएंगे आप, ठीक है। आई थिंक सो कि हमने करेंसी तो हमने सेटिंग कर ली है। हाँ, उसके बाद अगर आपको किसी के फ़ंड्स ऐड करने हैं, आपको मैन्युअली फ़ंड्स ऐड करने पड़ जाते हैं, तो आपने ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद आपने ऐड फंड्स पे जाना है। यहाँ पे आप यूज़र का मेल लिखेंगे, मेल आईडी। यूज़र की मेल आईडी लिखने के बाद आपने ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांजैक्शन आईडी मुझे ऐड करनी थी। ये ट्रांजैक्शन आईडी आप वो ऐड करेंगे जो क्लाइंट आपको फ़ंड सेंड करेगा इजी पैसे या जैज़ कैश पे, तो आपको TID मिल जाएगी, यहाँ TRX ID मिल जाएगी, वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात, आपने फ़ंड्स कैसे ऐड करने हैं। फ़ंड्स ऐड करने हैं आपने ऑलवेज़ डॉलर्स में, फ़ंड्स ऐड करने हैं डॉलर्स में। PKR में आप कभी भी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डॉलर्स बन जाएंगे। तो फ़ंड्स को डॉलर्स में ऐड करने के लिए मैं बता देती हूँ कैसे ऐड करने हैं। आप जाएंगे कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर ओपन करने के बाद जो आपने पैनल में डॉलर रेट सेट कर रखा है 285 या 287, ये डॉलर रेट है। इसका मल्टीपल करेंगे उस किसी ऐसी अमाउंट के साथ जो आपके यूज़र की अमाउंट बन जाए। जैसे कि आपके यूज़र ने फ़ंड सेंड किया है 100 RS, तो आप इसको मल्टीपल करेंगे 1 से, तो आप देख सकते हैं 287 मल्टीपल 1, तो ये 287 है। तो आपने कुछ ऐसा करना है कि ये 100 बने। आपने करना है 0.5 से 145 रुपीज़ बन रहे हैं, ये ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप करेंगे 0.2 से तो 157 कम बन रहे हैं। 3 से करेंगे तो 84 बन रहे हैं। अगर आप करते हैं 0.4 से तो ये देख सकते हैं आप 140 रुपीज़ बन रहे हैं, ये भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो आप करेंगे 0.38, 37,
आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपके एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बन जाती। अगर आप 0.34 से करेंगे तो 97 बन रहे, कम बनते हैं। अगर 5 से करेंगे तो 100 RS.45 बन रहे हैं। मीन्स कि आपके यूज़र ने जो फंड सेंड किया है वो 100 है, आप उसको 100.45 RS ऐड करके दे सकते हैं। आपने ये चीज़ कॉपी करनी है, ये आपका डॉलर है, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके पैनल में जाके इसको पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट ने मुझे सेंड किए हैं 1000 रुपीज़, तो मुझे इसके मैनुअली ऐड करनी है। तो आप ऐसे करेंगे, आप 287 को किसी ऐसी अमाउंट के साथ मल्टीपल करेंगे कि वो 1000 बन जाए। तो मैं 5 से करूँ तो बहुत ज़्यादा बन जाता है 1400। अगर मैं इसको 4 से करती हूँ तो फिर भी ज़्यादा है। अगर मैं $3 के साथ मल्टीपल करती हूँ तो कम है। तो मैं करूँगी 3.7 के साथ, ज़्यादा बन जाते हैं। ये देखिए अगर $3.4 के साथ करती हूँ 287 को मल्टीपल तो ये बनते हैं 975 रुपीज़। मीन्स कि ये ज़्यादा है, तो आप इसको कर सकते हैं। सॉरी, मीन्स कि वो कम थे, तो आप इसको कर सकते हैं 3.5 से। ये बन रहे हैं 1004 रुपीज़ 0.5 सेंट्स, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कॉपी करेंगे, कोई मसला नहीं। 2-4 रुपये ऊपर भी क्लाइंट के पास चले गए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा तो आपको वैसे ही बेनिफिट हो जाना है। तो इस डॉलर को आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने पैनल में पेस्ट करना है। आई नो डॉलर्स को कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करें, 1-2 बार चेक करें तो आपको हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। आपने वो जो डॉलर वहाँ से कॉपी किए हैं यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे और आप सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके क्लाइंट के फंड्स सबमिट हो जाएंगे। अभी मुझे सबमिट नहीं करने, इसलिए मैं नहीं कर रही, तो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। सबमिट होने के बाद आपके यहाँ पे फंड्स शो हो जाएंगे। आपने जब भी TRX ID या TID लिखनी है तो आपने वो ध्यान से लिखनी है, मिस्टेक नहीं करनी। बिकॉज आप मिस्टेक करेंगे तो आपका यूज़र दोबारा वो TRX ID ऐड करके वो सेम फंड्स ऐड कर सकता है। तो आपने TRX ID एग्जैक्ट लिखनी है, मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपका कोई खुद का कोई यूज़र अकाउंट है ना तो आप जो मर्ज़ी लिखें, कोई मसला नहीं। TRX ID कम लिखें, ज़्यादा लिखें, फ़ंड्स कम लिखें, ज़्यादा लिखें, नहीं मसला इतना। लेकिन इतने ज़्यादा फ़ंड्स मत लिख दीजिएगा कि बाद में आपको मसला बने, थोड़े थोड़े करके ऐड करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हम 3 लाइन्स पे जाएंगे और अगर आपने करनी है कुछ और सेटिंग्स। अच्छा, जब आप पैनल को लॉगिन करते हैं ना तो आपके पैनल के लॉगिन पे आता है HQSMM प्रोवाइडर्स। तो उसको चेंज करने के लिए आप जनरल में जाएंगे, लैंग्वेज में जाएंगे। लैंग्वेज में जाने के बाद आपने एक्शन बटन पे जाना है, एडिट पे जाना है और आप यहाँ पे करेंगे, ये देखें यहाँ पे अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये जे सर्विसेज की आपको दिख रहा है, जे सर्विसेज, ये देखें SMM पैनल। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। बस अपनी स्टार्ट की सेटिंग चेंज करनी है और बाकी सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल। आप इसको सेव कर देंगे। आई थिंक सो ये सेव नहीं हुआ। ये सेव हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी SMM पैनल की सेटिंग्स कैसे की जाती हैं, ठीक है। और हम जाते हैं वापस 3 लाइन्स पे, देख लेते हैं कोई सर्विसेज या कुछ चीज़ या कुछ भी रह तो नहीं गया। अगर आपने चेक करने अपने ऑर्डर्स तो आप ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपके यूज़र्स के आपको ऑर्डर शो होंगे, ठीक है। अगर आपने कोई मैनुअल सर्विस ऐड किया तो वो यहाँ शो होगी। अगर कोई आपका ऑर्डर एरर दे रहा है तो वो यहाँ पे शो होगा। वो यहाँ पे तब शो होता है यहाँ तो सर्विस ID ना हो वो, या फिर आपके फंड्स एक्सपर्ट्स पैनल में नहीं होंगे या कम होंगे या ख़त्म हो गए होंगे, तब आपका जो ऑर्डर्स है वो एरर में शो होते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में आपने ऐसे करना है, एक्सपर्ट्स पैनल पे जाके वहाँ पे फंड्स ऐड करने हैं और यहाँ पे जो आपको सर्विस शो होगी आपने राइट लेफ्ट स्क्रॉल करके देखना है। लास्ट पे आपको रीसेंड बटन दिखेगा, आप रीसेंड कर सकते हैं फंड्स ऐड करने के बाद, ठीक है। आपने रीसेंड करना है तो आपका ऑर्डर दोबारा ऑल में आ जाएगा और ऑटो आपका ऑर्डर ऐड हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप पहले ही एक्सपर्ट्स पैनल पे फंड्स ऐड करके रखें ताकि आपके ऑर्डर्स एरर में कभी जाएं ही ना। तो फंड्स एडवांस में रखा करें, ठीक है। उसके बाद आई थिंक सो सारी की सारी सेटिंग्स मैंने बता दी हैं। इसके अलावा कुछ रह गया हुआ तो आप मुझसे वैसे पूछ लीजिएगा। और अगर आपने यूज़र्स चेक करने हैं तो आप यूज़र्स में जाएंगे
यहाँ पे आपको अपने यूज़र्स शो होंगे और यहाँ पे उनके फंड्स शो होंगे। यहाँ पे रेगुलर यूज़र शो होगा। यहाँ पे आप अपने यूज़र की कोई भी मेल आईडी ऐड करके यूज़र को सर्च कर सकते हैं। मेल आईडी ऐड करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, अपना यूज़र कोई भी। जैसे मुझे इन्हीं को सर्च करना है तो मैं ये कॉपी करती हूँ। नेम के साथ भी सर्च कर सकते हैं आप, नंबर के साथ भी सर्च कर सकते हैं, जीमेल के साथ भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सर्च कर लिया। फॉर एग्जांपल मुझे इसे डिस्काउंट देना है तो मैं इसे सर्च करने के बाद एक्शन बटन पे जाऊँगी, एडिट पे जाऊँगी। एडिट पे जाने के बाद ये है डिस्काउंट। मैं इसे 1% दे सकती हूँ, 2% दे सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैं इसको 100% भी डिस्काउंट दे सकती हूँ, लेकिन आपने डिस्काउंट उतना ही देना है जितना आपने परसेंटेज रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10% रखा हुआ है प्रॉफिट, तो आपने इसको 10% डिस्काउंट नहीं दे देना, ठीक है। आप इसको 9% दे सकते हैं, 8% दे सकते हैं, 5% दे सकते हैं, जितना आपका दिल करे। डिस्काउंट सेलेक्ट करके आपने इसको कर देना है सेव, ठीक है। तो इसको डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। हमें थोड़ा वेट करना है। ये देखिए, इसको डिस्काउंट, आप इसको रिफ़्रेश करें तो ये डिस्काउंट अलाउ हो चुका है, लेकिन मुझे इसे डिस्काउंट नहीं देना अभी, तो मैं नो डिस्काउंट कर रही हूँ। नो डिस्काउंट करके मैं सेव कर दूँगी और यहाँ पे उसका एफिलिएट बोनस जो होगा वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। चलें जी, ये हो गया पूरी SMM पैनल की सेटिंग्स। तो अब एक और चीज़ रह गई है जो कि पेमेंट्स का है। आप पेमेंट्स में जाएंगे, पेमेंट बोनसेस में चेक कर लें। आपको बोनस देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका न्यू पैनल है, तो कोई भी बोनस मत ऐड कीजिएगा। पेमेंट मेथड्स में जाएं। पेमेंट मेथड्स में जाने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट मेथड्स हैं, आप अपनी पेमेंट यहाँ पे मेथड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इजी पैसा, जैज़, कैश, बैंक अकाउंट, कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ यू पैसा पे स्क्रॉल करूँगी, ये एडिट बटन है, इसे एडिट करूँगी। तो यहाँ पे मैं मिनिमम और मैक्सिमम चेंज कर सकती हूँ। तो वैसे आप इधर 1 RS लेके तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि न्यू यूज़र्स को प्रॉब्लम ना हो, वो कुछ भी फंड्स ऐड कर सकें, ठीक है। उन्हें ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन फ़ीस सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी आप करना चाहें, ज़्यादा मत कीजिएगा, 1% कर सकते हैं। अकाउंट टाइटल लिखेंगे, अपना नेम आप ऐड करेंगे यहाँ पे, उसके बाद अकाउंट नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ पे जीमेल ऐड करेंगे। आपको मैं लिंक शेयर करूँगी वीडियो का कि आपने जीमेल पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। वो जीमेल पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करना है आपको, ठीक है। और जीमेल ऐड कर सकते हैं ऊपर आप। ये नीचे अपनी वीडियो आईडी की ज़रूरत नहीं है अगर आप वीडियो बनाते हैं। वैसे अगर आप बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। वीडियो आप बना सकते हैं कि फंड्स कैसे ऐड किए जाते हैं, उसे आप यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड करके वो वीडियो का लिंक यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका फ़ंड्स की सेटिंग हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी कि आपने फ़ंड्स को ऑटो सेटिंग्स कैसे करनी है। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी सेटिंग्स ऑटो हो जाएंगी। तो सेटिंग्स ध्यान से कीजिएगा ऑटो सेटिंग्स करने के लिए, ऑटो पेमेंट के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आपके फंड्स ऑटो ऐड हुआ करें, ठीक है। चलें जी, आई होप कि सारी की सारी सेटिंग्स मैं बता चुकी हूँ। यहाँ डैशबोर्ड पे देख लेते हैं वापस आके। यहाँ पे आपको टोटल यूजर्स शो होंगे, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शो होगी जो आपको क्लाइंट की तरफ से रिसीव हुई है। यहाँ पे टोटल ऑर्डर शो होंगे, टोटल टिकट शो होंगे, टोटल यूजर्स, टोटल प्रोवाइडर बैलेंस शो होगा, लाइफ टाइम प्रॉफिट और टोटल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अगर आपको कोई क्लाइंट टिकट फिल करता है तो आप थ्री लाइन्स पे जाके ये टिकट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके क्लाइंट की टिकट शो होगी, जो भी वो कंप्लेन कर रहा है आप उसका रिप्लाई से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि अब ऑल टू ऑल सेटिंग्स मैं बता चुकी हूँ, कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जो कि रह गई हो, ठीक है। हाँ, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे अपनी कोई जीमेल चेंज करवानी है या कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम है, तो आप इधर यूज़र्स में आके ना उसे सर्च कर लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही। एक्शन में जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, और एडिट पे जाने के बाद आप यहाँ पे उसका न्यू पासवर्ड लगा सकते हैं अगर वो पासवर्ड भूल गया। और यहाँ पे आप उसकी मेल चेंज कर सकते हैं, उसका नंबर चेंज कर सकते हैं, उसकी ये सारी सेटिंग चेंज करके सेव कर सकते हैं। अगर यूज़र कोई ऐसी कंप्लेन कभी करता है कि उसे कुछ भूल गया है या उसे चेंज करवाना है, तो आप ये सेटिंग्स कर दीजिएगा, ठीक है। चलें जी, गुड हो गया। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि सेटिंग्स कैसे करनी है SMM पैनल की। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, आप कांटेक्ट कीजिएगा और आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।